कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि मालिक की कृपा आपके ऊपर अपार है। आपने मार्ग ही ऐसा चुना है, क्योंकि सत्य पुरुष की जो भक्ति करता है, कबीर साहिब के मार्ग पर जो चलता है, उनके वाणी साखी ग्रंथ आदि को ग्रहण करता है, तो जिंदगी के बहुत सारे कष्ट तो यूं ही चुटकियों में उड़ जाते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञानी जी का संसार में आगमन होता है और किस प्रकार राम नाम की उत्पत्ति होती है, और मथुरा में खेमसरी नाम की एक स्त्री से मिलकर उसको सतलोक के दर्शन कराते हैं, और धोनल राजा का वृत्तांत भी इसमें आता है। तो इस एपिसोड में आप आगे सुने। सुन हूँ सुलक्षण धर्मनी नागर, तब मैं आए हूँ या भवसागर, आए तब मृत्यु मंडल माही, पुरुष जीव कोई देखो नाही। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि शुभ लक्षणों वाले बुद्धिमान हे धर्मदास, ध्यान पूर्वक सुनो। तब मैं इस भवसागर में आया, जब मैं मृत्यु मंडल में आया तो मैंने सत्य पुरुष का कोई जीव भक्त नहीं देखा। का कहें कि ये पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक यम को भेजा, जो घातक ताके विश्वासा, जो रख सकती ही बोल उदासा। ऐसी स्थिति में मैं सत्य पुरुष का ज्ञान उपदेश किससे कहूँ? जिससे कहूँ वह अधिकांश तो यम के भेष में दिखाई पड़े। विचित्र बात यह है कि जो घातक यानी विनाश करने वाला निरंजन है, लोगों को तो उसका विश्वास है, और जो रक्षा करने वाला है उसकी ओर वे उदास बोलते हैं, यानी उसके पक्ष में स्पष्ट नहीं बोलते। जय ही जपै सोई धरी खाई, तब मम शब्द चेत चित आई, जीव मोह वश चिन्ह नाही, तब अस भाव उपज ही माही। जीव जिसे जपता है वही उसे धर कर खाता है, तब मेरे शब्द उपदेश से चेतना उसके मन में आती है। जीव जब यानी दुखी होता है ना, तब ज्ञान पाने की बात समझ आती है। जीव मोहवश देखता समझता नहीं, तब ऐसा भाव मेरे मन में उपजा कि मटी डारो काल शाखा, प्रकट कला दिखाव हूँ, तो जीवन छोराय यम सो, अमर लोक पठाव हूँ, जा ही कारण रतट डोलो, सो न मो कह चिन्ह ही, काल के वश परे जीव सब, तजी सुधा विष लिन ही। काल निरंजन की शाखा यानी वंश संतति को मिटा डालो और उसे अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाऊं। यम निरंजन से जीवों को छुड़ा लूं तथा उन्हें अमरलोक भेज दूं। जिनके कारण मैं शब्द उपदेश को रटते हुए डोलता फिरता हूँ, वे जीव मुझे पहचानते तक नहीं। सब जीव काल के वश पड़े हैं और सत्य पुरुष के नाम उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष को ले रहे हैं। पुरुष वचन अस नाही, यही सोच चित किन्ने हूँ, ले पहुँचा यो ताही, शब्द परख दरड़े जो गहे। सत्य पुरुष का वचन ऐसा नहीं है, यही सोचकर मैंने अपने मन में निश्चय किया कि अमरलोक उसी जीव को लेकर पहुँचाऊँ जो मेरे सार शब्द को मजबूती से ग्रहण करे। राम नाम की उत्पत्ति। पुनि जस चरित भयो धर्मदासा, सो सब बरनी कहो तब पासा, ब्रह्मा विष्णु शुंभ सनकादिक, सब मिली किन्नी शून्य समाधि। कवन नाम सुमिरो करतारा, कवन ही नाम ध्यान अनुसारा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, फिर जैसा चरित्र हुआ वह सब मैं वर्णन कर तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर और सनकादिक यानी ब्रह्मा जी के पुत्र सब ने मिलकर शून्य में ध्यान समाधि लगाई। समाधि में उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हम किस नाम का सुमरण करें और तुम्हारा कौन सा नाम ध्यान के योग्य है। सब ही शून्य में ध्यान लगाए, सवाती स्नेह सीप ज्यों लाए, तब ही निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफाते शब्द उचारा। जैसे सीप सवाती नक्षत्र की बूंद का स्नेह अपने भीतर लाती है, ठीक उसी प्रकार सबने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से शून्य में ध्यान लगाया
उसी समय निरंजन ने उनको उत्तर देने का उपाय सोचा और शून्य गुफा से अपना शब्द उच्चारण किया। रेरा सु शब्द उठा बहु बारा, माँ अक्षर माया संचारा, दो अक्षर कह सम कह राखा, राम नाम सब हिन अभी लाखा। उनकी ध्यान समाधि में रेरा अर्थात रा अच्छा शब्द बहुत बार बार उच्चारित हुआ। उसके आगे माँ से अभिप्राय यानी मैं अक्षर, माया अष्टांगी ने संचारा यानी जुड़वाया, रा और मैं दोनों अक्षरों को बराबर करके रखा तो रा प्लस में राम का शब्द बना। राम नाम को अच्छा लगा, सब ने राम नाम का सुमिरन की इच्छा जताई। राम नाम ले जग ही दरड़ायो, काल फंद चिन्ह है न पायो, यह विधि राम नाम उत्पानी, धर्मनी परख लेहु यह बानी। उस राम नाम को लेकर संसार के जीवों को उपदेश किया यानी सुमिरन जप सुदृढ़ कराया। काल निरंजन तथा माया के जाल को कोई पहचान नहीं पाया। इस तरह राम नाम की उत्पत्ति हुई। हे धर्मदास, इस वाणी को तुम समझ लो। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास कह सतगुरु पूरा, छूटे तिमिर ज्ञान तुव सूरा, माया मोह घोर अंधियारा, तामह जीव परे विकार। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आप पूरे सतगुरु हैं। आपका ज्ञान सूर्य के समान है, जिससे मेरा अज्ञान तिमिर छूट यानी मिट गया। संसार में मोह माया का घोर अंधेरा है, जिसमें विष विकारी जीव पड़े हुए हैं। जब तुम ज्ञान प्रकट हव माना, छूटे मोह शब्द परवाना, धन्य भाग हम तुम कह पाई, मोहि अधम कह लिन्ह जगाई, अब वह कथा कहो समझाई, सतयुग कोन जीव मुक्ताई। जब आपका ज्ञान सूर्य प्रकट हो और उसके जीव का मोह अंधकार नष्ट हो जाए, यही आपके शब्द उपदेश का सही प्रमाण है। मेरे धन्य भाग्य हैं कि जो मैंने आपको पाया तथा आपने मुझ अधम यानी निकृष्ट को जगा लिया। हे साहेब, जब आप यह कथा मुझे समझा कर कहो कि आपने सतयुग में कौन कौन जीवों को इस भवसागर से मुक्त किया। प्राकट्यम युगे युगे, सतयुग में सत सुकृत यानी कबीर साहेब के पृथ्वी पर आने की कथा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास सुनहु सतयुग भाऊ, जिन जीवन को नाम सुनाऊ, सतयुग सत सुकृत मन नाऊ, आज्ञा पुरुष जीव चेताऊ। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, सतयुग में जिन जीवों को मैंने नाम ज्ञान सुनाकर सावधान किया, सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत हुआ और सत्य पुरुष की आज्ञा से मैंने जीवों को चेताया। धोंदल राजा का वृत्तांत। नरप धोंदल पह मैं चली जाई, सत्य शब्द सोता ही सुनाई, सत्य शब्द तिन हमरो माना, तिन कह दिन है पान परवाना। मैं सत सुकृत राजा धोंदल के पास गया और उसे सत्य शब्द यानी सार शब्द का उपदेश सुनाया। उसने मेरा सत्य शब्द माना यानी स्वीकार किया, तो मैंने उसको पान परवाना दिया। राय धोंदल संत सज्जन, शब्द मम दरड के गए हो, सार सीत प्रसाद लीन्यो, चरण पर सत जल लय हो, प्रेम से गदगद भयो सब, तजेऊ भरम विभाव हो, सार शब्द चिन्ह लीन्यो, चरण ध्यान लगाव हो। राजा धोंदल सज्जन संत थे। उन्होंने मेरे शब्द को मजबूती से ग्रहण किया तथा सार विधि से गुरु पूजन का कर पान परवाना प्रसाद और चरण स्पर्श कर चरण अमृत लिया। वे प्रेम से पूर्णतः गदगद हो गए और उन्होंने अज्ञान जनित सब भ्रम भाव को त्याग दिया। उन्होंने सार शब्द को समझ लिया तथा गुरु के चरणों में ध्यान लगाया। खेमश्री का वृत्तांत। धुंधल शब्द चिताए, तब आए हो मथुरा नगर, खेमश्री अयोध्याय, नारी विरध अरु बालसो। सत सुकृत जी ने राजा धुंधल को सार शब्द उपदेश से सावधान किया
और तब वे मथुरा नगर में आए। वहां उनके पास खेमश्री नाम की स्त्री आई तथा उसके साथ और स्त्री, वृद्ध एवं बच्चे भी आए। कहे खेमश्री पुरुष पुराना, कहवाते तुम किन है पयाना। तासो कहे हु शब्द उपदेशा, पुरुष भाव अरु यम को भेजा। सुना खेमश्री उपजा भाऊ, जब चिन्हा सब यम का दाऊ। खेमश्री कहती हैं कि हे पुरुष पुरातन, आपने कहाँ से आगमन किया। फिर इसके बाद सत सुकृत जी ने उसे शब्द उपदेश किया। शब्द उपदेश में उन्होंने सत्य पुरुष, सत्यलोक तथा निरंजन के रूप, वेश आदि का वर्णन किया। खेमश्री ने उसका सद उपदेश सुना तो उसको सत्य पुरुष, सत्यलोक के प्रति भाव प्रेम उत्पन्न हुआ तथा एक ज्ञान भाव आया। जब उसने निरंजन के शब्दाव को समझा तो खेमश्री को लोक का दर्शन कराना। पै धोखा इकता ही रिहाई, देखूं लोक तब मन पतियाई। राखे हु देह हंस ले धावा, पल एक माही लोक पहुँचावा। खेम लोक दिखाए हंस ले आयो, देह पाए खेमश्री पछतायो। पर खेमश्री के मन में एक धोखा यानी संदेह था कि अपनी आंखों से सतलोक को देखूं, तब ही मेरे मन में विश्वास हो। तब सत्य सुकृत जी ने खेमश्री की देह यानी शरीर को वहीं रखकर उसकी आत्मा को ले जाकर एक पल में ही सतलोक पहुंचा दिया। उसकी आत्मा को सत्यलोक दिखाकर ले आए। फिर अपनी देह में प्रवेश कर खेमश्री सत्यलोक को याद करके पछताने लगी। हे साहिब ले चलो वही देसा, यहाँ बहुत है काल कलेसा। तासो कहे हु सुनो यह बानी, जो मैं कहूँ लेहु सो मानी। खेमश्री ने सत सुकृत जी से कहा कि हे साहिब, आपने जो देश दिखाया है मुझे उसी देश ले चलो। यहाँ तो बहुत काल कलेश एवं दुख पीड़ा है एवं झूठ मोह माया का प्रचार है। तब सत सुकृत जी ने खेमश्री से कहा कि मेरी यह बात सुनो और जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। टीका पूरने पर ही लोक की प्राप्ति होती है। जब लो टीका पूर्ण भाई, तब लग रहो नाम लो लाई। तुम तो देखा लोक हमारा, जीवन को उपदेश हो सारा। जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं सत्यलोक नहीं ले जा सकता। इसीलिए जब तक आयु पूरी हो तब तक मेरे दिए हुए सत्य नाम ज्ञान से लगन लगाएं। तुमने तो हमारा सत्यलोक देखा है। जब तक तुम्हारी आयु पूरी हो तब तक हमारे सार शब्द उपदेश से दूसरे जीवों को उपदेश करते रहो। जीवों को उपदेश करने का फल, एक हु जीव शरणागत आवे, सो जीव सत्य पुरुष को भावे। जैसे गऊ बाध मुख जाई, सो कपिल कोई आय छुड़ाई। ता नर को सब सुयस बखाने, गऊ छुड़ाए बागते आने। जब किसी ज्ञानवान मनुष्य के द्वारा एक भी जीव सत्य पुरुष की शरण में आता है तो वह ज्ञानवान मनुष्य सत्य पुरुष के बहुत प्रिय होता है। जैसे यदि कोई गाय बाघ के मुख में जाती हो, उस गाय को कोई बलवान मनुष्य आकर छुड़ा ले तो उस मनुष्य का सब सुयश वर्णन करते हैं कि उसने आकर बाघ से गाय को छुड़ा लिया। जस कपिला कहें के हेरी तरासा, ऐसे काल जीव कहें ग्रासा। एक जीव जो भक्ति दरड़ावे, कोटिक गऊ पुण्य सो पावे। जैसे बाघ गाय को डराता, सताता एवं मारता है, ऐसे ही काल जीव को दुख देता है और खा लेता है। जो ज्ञानवान मनुष्य एक भी जीव को सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा की भक्ति में मजबूती से लगा देता है तो वह ज्ञानवान मनुष्य करोड़ गाय को बचाने के समान पुण्य पाता है। खेमश्री वचन सत सुकृत प्रति। खेमश्री परी चरण पर आई, हे साहिब मोहि लेहु बचाई। मोह पर दाया कर हूँ प्रकाशा, अब नहीं परो काल के फांसा। खेमश्री सत सुकृत जी के चरणों पर आकर गिर पड़ी और कहने लगी कि हे साहेब मुझे बचा लो, मुझ पर आप दया का प्रकाश करो जिससे कि मैं काल के जाल में न पड़ूं। सत सुकृत वचन खेमश्री प्रति। सुन खेमश्री यह यम को देसा, बिना नाम नहीं मिटे अंदेशा। पान परवाना पुरुष की डोरी,
ले ही जीव यम तिनका तोरी, पुरुष नाम बीरा जो पावे, फिर के भवसागर नहीं आवे। सत सुकृत जी ने कहा कि हे खेमसरी सुन, यह यम निरंजन का देश है। इसके जाल में फंसने का जो भय एवं संदेह है वह सत्य पुरुष के नाम ज्ञान के बिना नहीं मिटता। सत्य गुरु का सार शब्द उपदेश ग्रहण करने का जो पान परवाना होता है वह सत्य पुरुष तक पहुँचने की डोर यानी मार्ग है। मुमुक्ष जीव उस पान प्रसाद को ले, फिर गुरु ज्ञातावत यम के से तिनका तोड़े, और सत्य पुरुष के ज्ञान नाम का पान बीड़ा जो जीव पाता है फिर वह वापस लौटकर भवसागर में नहीं आता। खेमसरी वचन सतसुकृत प्रति कहे, खेमसरी परवाना दीजिए, यह सो छोरी अपन करी लीजिए, और जीव हमरे ग्रह आही, नाम पान पर भू दीजिए ताही, मोरे ग्रह अब धरिए पाऊं, मुक्ति संदेश जीव समझाऊं। खेमसरी ने सतसुकृत जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पान परवाना दीजिए और काल निरंजन से छुड़ाकर अपना कर लीजिए। हमारे घर और भी जीव हैं, आप उन्हें भी नाम ज्ञान एवं पान परवाना दीजिए। मेरे घर श्री चरण कमल धरिए और भवसागर से मुक्ति पाने का संदेश जीवों को समझाइए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति गए हु तासु ग्रह बाव समागम, परेउ चरण नर नारी सुधासम, खेमसरी सब कही समझाई, जन्म सुफल करूँ रे सब भाई। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि खेमसरी के घर जाकर सत सुकृत जी का सबसे भाव सहित भेंट मिलन हुआ। सब नर नारी उनके श्री चरणों में पड़ गए और अमृत समान उनके श्री चरणों को मानकर स्पर्श किया। खेमसरी ने सब लोगों को कहकर समझाया कि हे भाई, आज सतगुरु के दर्शन एवं ज्ञान से अपना अपना मनुष्य जन्म सफल कर लो। खेमसरी वचन परिवार प्रति जीवन मुक्ति चाहूँ जो भाई, सतगुरु शब्द गहो सो आई, यम सो यही छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। खेमसरी ने अपने परिवार के सब सदस्यों से कहा कि हे भाई, यदि अपने जीवन की मुक्ति चाहते हो तो आकर सतगुरु के चरण उपदेश को ग्रहण करो। यम काल से ये ही छुड़ाने वाले हैं, निश्चय के साथ मेरा कहना मानो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति सब जीवन प्रतीत दृढ़ावा, खेमसरी संग सब जीव आवा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि वहाँ सब जीवों को पक्का विश्वास हो गया और खेमसरी के साथ सब जीव मेरे पास आए। सब मिलकर विनय करते हैं, आए गए सब चरण हमारा, साहिब मोर करो निस्तारा, जाते यम नहीं मोहि सताए, जन्म जन्म दुख दुसह नसाए। सब मेरे यानी सतसुकृत के चरणों में आ गए और खेमसरी के सभी परिवारजन अपनी अपनी ओर से विनती करने लगे कि हे साहिब, मेरा उद्धार करो, जिससे यम मुझे न सताए और जन्म जन्म का असहनीय कठिन दुख नष्ट हो जाए, यानी आवागमन से मुक्ति मिल जाए। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति अति अधीन देखहु नर नारी, तासो हम अस वचन उचारी, जो कोई मानी है शब्द हमारा, ता कह कोई न रोकन हारा, सो जीव माने मम उपदेशा, मेटो ताकर काल कलेसा, पुरुष नाम परवाना उपदेशा, यमराज जाति ही निकट न आवे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सब नर नारियों को बहुत अधीर यानी व्याकुल देखा तो मैंने सतसुकृत जी ने उनसे ऐसे वचन कहे कि जो हमारे शब्द उपदेश को मानेगा उसके सत्यलोक जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। जो जीव मेरे उपदेश को मानेगा मैं काल से होने वाले उसके दुखों को मिटा दूंगा। जो सत्य पुरुष के नाम ज्ञान का परवाना पाएगा यमराज उसके पास नहीं आएगा। सत्य सुकृत जी वचन खेमसरी प्रति आन हूँ साज आरती केरा, काल कष्ट मेटो जीव केरा। सतगुरु सतसुकृत जी ने खेमसरी से कहा कि चौका आरती का सब साज सामान लाओ, जिससे कि सब लोगों के लिए सतपुरुष की पूजा आरती करके इनका काल कष्ट एवं योनियों में पड़ने का चक्कर मिटाऊं। खेमसरी वचन सतसुकृत जी प्रति कहे, खेमसरी प्रभु कहो विलोई, कवन वस्तु ले
आरती हुई। खेमश्री कहती हैं कि हे प्रभु, निर्णय कर कहो कि कौन कौन सी वस्तुएं लेकर पूजा आरती होंगी। भाव आरती खेमश्री सुनूं तो ही कहूँ समझाए के, मिष्टान पान कर्पूर केरा, अष्ट मेवा लाए के, 5 बसन सवेत बस्तार, कदली पत्तर अछेदना, नारियल अरूप सवेत ही, सवेत चौका चंदना। सत सुकृत जी ने कहा, हे खेमश्री सुनो, आरती भाव की साज सामग्री मैं तुमको समझा कर कहता हूँ। मिठाई पान जो बिना गला कटा फटा हो, कपूर, केला, फल, 8 मेवा, काजू, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, चिरौंजी, किशमिश, अंजीर और बादाम या छुआरा, 5 बर्तन, 1 लोटा, 1 गिलास, 1 कटोरा तथा 2 थाली, सफ़ेद वस्त्र, केले का पत्ता जो कटा फटा न हो, नारियल, सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन। यह आरती अनुमानी आनु खेमश्री साज सब, पुंगी फल परमान, शब्द अंग चौका करूं। हे खेमश्री, आरती के अनुसार यह सब साज सामान ले आओ। पूजा में सुपारी फल भी आवश्यक एवं प्रमाणिक है, उसे लाओ, तब मैं शब्द सुरती से चौका करूं। और वस्तु आन हूँ सूचि पावन, जो घरत उत्तम रुचिर सुहावन। और वस्तु गाय का घी लाओ, जो विमल पवित्र उत्तम रुचिपूर्ण तथा सुहाना लगता हो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। खेमश्री सुनी सिखापन माना, तत्क्षण सब विस्तार सो आना, सवेत चंदोवा चिन्ह होतानी, आरती करन युक्ति विधि ठानी। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मेरी शिक्षा को खेमश्री ने माना, उसी क्षण वह सब सामान लाकर रख दिया। सत सुकृत जी ने सवेत चंदोवा तान दिया तथा विधिवत तरीके से चौका आरती करने का उपाय किया। पंच साधु इच्छा उपराजा, भक्ति भजन गुरु ज्ञान विराजा, हम चौका पर बैठ लय हूँ, भजन अखंड शब्द धुन भय हूँ। भजन अखंड शब्द धवनी होई, दुनिया चाप सके नहीं कोई। इच्छा अनुसार वह मंगलाचार के लिए 5 संतों को बैठाया गया। भक्ति भजन तथा गुरु ज्ञान प्रकाशित हुए। सत सुकृत जी चौके पर बैठ गए। भजन गायन की अखंड शब्द ध्वनि हुई, दुनिया में उसे कोई चाप यानी मोड़ नहीं सकता। सत्य शब्द ले चौका साजा, ज्योति प्रकाश अखंड विराजा, शब्द अंक चौका अनुमाना, मोरत नारियल काल पराना। सत्य शब्द लेकर चौका सजाया और आरती की ज्योति जलाई तो उस ज्योति का प्रकाश अखंड दे दीप्यमान हुआ। सत सुकृत जी ने शब्द अर्थ के अनुसार चौका किया। जब चौरा विधान में नारियल मोरा यानी फोड़ा तो मोरते ही वहाँ से काल निरंजन चले गए। जब भयो नारियल शिला संयोगा, काल शीस पुनि कंपर होगा, नारियल मोरत बास उड़ाई, सत्य पुरुष कहे जानी जनाई। जब सत पुरुष ने के द्वारा मोड़ने यानी फोड़ने के लिए नारियल का शिला यानी पत्थर से संयोग हुआ तो फिर काल का सिर ऐसे कांपने लगा, जैसे भयंकर रोग से रोगी कांपने लगता। नारियल मोड़ते ही उसकी जो सुगंध उड़ी, उसने सत्य पुरुष को जो जना यानी बता दिया कि नारियल भेंट करने वाला जीव आपका हो गया, अतः काल उससे डर कर चला गया। 5 शब्द कही तब दल फेरा, पुरुष नाम लीन्यो तिहि बेरा, छन एक बैठे पुरुष तह भाई, सकल समा उठी आरती लाई। सत्य सुकृत जी ने 5 शब्द का मंत्र बोलकर सब नारियल पर अमी दल फिराया और उस समय सत्य पुरुष का नाम लिया। हे भाई, वहाँ एक क्षण के लिए सत्य पुरुष बैठते हैं, सारी सभा उठकर उनकी आरती करती है। तब पुनि आरती दिन है मंडाई, तिनका तोरे जल अचवाई, प्रथम खेमश्री लीन हो पाना, पीछे और जीव सन्माना, तिनका तुड़वा कर जल से कुल्ला करवाया और हाथ धुलवाया। तब फिर सबने आरती की। सबसे पहले खेमश्री ने पान प्रसाद लिया और उसके पीछे सब लोगों ने समान रूप से पान प्रसाद लिया। दिन्य हूँ ध्यान अंग समुझाई,
ध्यान नाम ते हंस बचाई, रहीन गहनी सब दिन है दरढ़ाई, सुमृत नाम हंस घर जाई। सत सुकृत जी ने ध्यान साधना का वर्णन अच्छी तरह से समझाया और ध्यान एवं सार नाम से हंस जीव को बचाया। उन्होंने आचरण के लिए सब रहनी गहनी मजबूती से बताई और सुमिरन के लिए सार नाम बताया, जिससे जीव अपने घर सतलोक को जाता है। यानी विशेष साहिब जी इसमें बताते हैं कि कबीर पंथ में आरती चौका सर्वोपरि धार्मिक क्रिया मानी जाती है। इसके अंतर्गत सत्य पुरुष एवं सतगुरु की आरती पूजा के साथ नारियल मोड़ना, तिनका तोड़ना, पान परवाना देना तथा ध्यान सुमिरन का सार उपदेश का विधि विधान संपन्न किया जाता है। हंस द्वादश बोधि सतयुग गयहु सुख सागर करी, सत्य पुरुष चरण सरोज पर सेऊ, विहंसी के अंकम भरी, बूझी कुशल पर सन बहु विधि, मूल जीवन के धनी, बंधु हर्षित सकल शोभ्या, मिली अति सुंदर बनी। सत सुकृत जी कहते हैं कि सतयुग में 12 हंस जीवों को बोध प्रदान कर मैं सतलोक चला गया। वहां जाकर मैंने सतपुरुष के श्री चरण कमल स्पर्श किए और उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। सब जीवों की मुक्ति के मूल धनी सत्य पुरुष ने बहुत प्रकार से मेरी कुशलता पूछी तथा बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ मेरे सब बंधु मुझे देखकर प्रसन्न हुए। कुल मिलाकर मुझे वहाँ की संपूर्ण शोभा अत्यंत सुंदर जान पड़ी। शोभा वर्णी न जाए, धर्मनी हंसन कांति कर, रवि षोडश शशि काय, एक हंस उजियार जो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्यलोक में रहने वाले हंसों की कांति की शोभा मुंह से कहीं नहीं जा सकती। वहाँ एक हंस का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य चंद्रमा के समान होता है। कुछ दिन किन्हो लोक निवासा, देखो आए बहुरी निज दासा, निसी दिन रहो गुपत जग माही, मोह कह कोई जीव चिन्हत नाही। सत सुकृत जी कहते हैं कि कुछ दिन मैंने सतलोक में निवास किया, फिर कुछ समय बाद भवसागर में आकर अपने दीक्षित धोंदल खेमसरी आदि सेवक भक्तों को देखा। मैं रात दिन संसार में गुप्त रूप से रहता हूँ, परंतु मुझको कोई जीव नहीं पहचानता। जो जीवन पर बोध हो जाई, तीन कह दिन हो लोक पठाई, सत्यलोक हंसन सुख बासा, सदा वसंत पुरुष के पासा, सो देखे जो पहुँचे जाई, जिन यही रचा सो कहा चिताई। जिन जीवों को पहले जाकर ज्ञान दिया था उनको सतलोक भिजवा दिया। सत्यलोक में हंस जीव सुख आनंद में वास करते हैं। वहाँ सत्य पुरुष के पास सदा परम सुख शांति का बसंत खिला रहता है। उसे वही देखता अथवा अनुभव करता है जिसने यह रचा है, वह सब समझा करे कहा है। इससे आगे जब त्रेता युग में मुनिंदर नाम से ज्ञानी जी पृथ्वी पर आते हैं, इसके बारे में चर्चा कल के एपिसोड में की जाएगी और किस प्रकार से इसमें विचित्र भाट की कथा लंका में सुनाई जाएगी, किस प्रकार से रावण का और मंडोदरी का वार्तालाप इसमें होगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें। बोलो साधो सत साहिब।